हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैजिक लर्नर। और आज हम पढ़ेंगे रोजाना की तरह द चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ के बारे में 50 मोस्ट आस्क्ड एमसीक्यू इन ऑल टाइप ऑफ एग्जाम। सो लेट्स डू नॉट डिले एंड गो टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन। तो ये इनर कोर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन। इनर कोर क्या है? कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द आयरन एंड निकल एंड इज इन सॉलिड स्टेट। ध्यान रखें, इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है भाई, ड्यू टू द इमेंस प्रेशर क्रिएटेड बाय द ऑल अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट का जो मेन कंपोजिशन है वो क्या है? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ सिलिकेट मटेरियल व्हिच कंटेन्स सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो कन्वेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल ड्राइव द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है। The boundary between the crust and the mantle is known as the boundary। ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाउंड्री है किसके बीच में? क्रस्ट और मेंटल के बीच को कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मोहो इज द बाउंड्री दैट सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which layer is responsible for the earth's magnetic field। तो outer core is responsible for the earth magnetic field। आउटर कोर भी जो है उसमें आयरन और निकल होते हैं। ठीक है। इट हेल्प इन जनरेटिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन क्या है कि जैसे पानी में जो है पानी के पार्टिकल मान लीजिए, वो वहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस लागू होता है कि नीचे आप कितनी गर्म करोगे ऊपर के पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा के वो गर्म होते हैं। दैट इज सेम एज द कन्वेक्शन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ कंटिनेंटल क्रस्ट। तो एवरेज थिकनेस क्या है? 35 किलोमीटर। ठीक है। क्रस्ट इज जनरली थिकर, एवरेज अराउंड 35 किलोमीटर। ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर, कोर में आपको पता है इनर आउटर कोर इनर कोर होता है। व्हिच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अर्थ मेंटल। तो सॉलिड विथ प्लास्टिसिटी। मेंटल इज मोस्टली सॉलिड बट बिहेव्स प्लास्टिकली ओवर लॉन्ग पीरियड। ठीक है। मेंटल जो है ज़्यादातर सॉलिड है और ये जो है लेकिन प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट, द लिथोस्फीयर इंक्लूड व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल जो है वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। ठीक है। एंड अर्थ क्रस्ट एंड द रिजिड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्थेनोस्फीयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो एस्थेनोस्फीयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेमी फ्लूइडिटी। एस्थेनोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ए डक्टाइल सेमी फ्लूइड लेयर बीनीथ द लिथोस्फीयर दैट अलाउ टेक्टोनिक प्लेट टू मूव। अगर ये सेमी फ्लूइडिटी होती है प्रॉपर्टी इसमें, इसलिए टेक्टोनिक प्लेट को मूव करने में ये सहायता करती है। और सेम थिंग टेक्टोनिक प्लेट के मूव करने की वजह से ही अर्थक्वेक का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most abundant element in the earth's core। तो iron is the most abundant element in the earth core। next question, what is the primary heat source driving mental convection। तो radioactive decay in core is the primary heat source that drive mental convection। heat from radioactive decay, जो रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके होते हैं और उसमें कौन कौन से एलिमेंट, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन द कोर ड्राइव मेंटल कन्वेक्शन। मेंटल कन्वेक्शन मतलब जो मेंटल में जो करंट जनरेट होती है, कन्वेक्शन करंट। ठीक है। दैट इज द जो रेडियो एक्टिव डिके होता है उनकी वजह से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिस्मिक वेव्स आर द फास्टेस्ट व्हिच सिस्मिक वेव्स आर द फास्टेस्ट एंड कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। तो पी वेव्स कैन ट्रेवल बोथ थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of rock predominantly makes up the oceanic crust। तो basalt rock। ठीक है। oceanic crust is primarily composed of basalt which is denser than the continental crust। अगर basalt और तुम्हारा आपका ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आएगा कौन मतलब ज़्यादा डेंसर है, तो बसाल्ट ज़्यादा हमारा क्या है वो डेंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ आउटर कोर इज। अर्थ का आउटर कोर लिक्विड जबकि इनर कोर जो है क्या है मोस्टली सॉलिड है। ठीक है। एंड इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल लाइक द इनर कोर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द एस वेव शैडो जोन इन सिस्मिक स्टडीज। तो एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द आउटर कोर। ठीक है। एस वेव
are unable to travel through liquid, so they do not pass through the outer core creating a shadow zone। ठीक है, अब एस वेब क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस वेब जो है लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर सकता है, इसलिए आउटर कोर के पास एक शैडो जोन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a type of intrusive igneous rock? intrusive igneous rock and extrusive igneous rock दो टाइप के रॉक पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये है ग्रेनाइट। ठीक, ग्रेनाइट इज फाउंड फ्रॉम द स्लो कूलिंग ऑफ द मैग्मा beneath the earth surface making it is an intrusive igneous rock। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ मेंटल एक्सटेंड टू व्हाट अप्रोक्सीमेट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस? तो अर्थ मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक भाई फैला हुआ है। ठीक है, जहां पे ये आउटर कोर से मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द अर्थ कंटेन द डेंसेस्ट मटेरियल? कौन सा पार्ट है अर्थ का जो उसने बहुत ज्यादा मतलब घनत्व वाला मटेरियल रखा है डेंसेस्ट? तो इनर कोर होगा, बिकॉज ऑफ इट्स सॉलिड नेचर। इनर कोर इज डेंसेस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज डेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री बिटवीन द आउटर कोर और मेंटल के बीच की बाउंड्री को कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मार्क द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड द आउटर कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स? प्लेट टेक्टोनिक्स के रिस्पॉन्सिबल है आपकी क्रस्ट। ठीक है, the movement of tectonic plate occur at the crust which is broken into large slab known as plates। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर कोर इज प्राइमरली सॉलिड ड्यू टू? इनर कोर सॉलिड क्यों है? सीधी सी बात है भैया कि इमेंस प्रेशर है, बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू? अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो है प्लेट्स दैट फ्लोट ऑन द एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर को इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स दैट मूव ऑन द सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर बिलो। ठीक है, लिथोस्फीयर जनरली क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स का बना हुआ है। अब नीचे इसके एस्थेनोस्फीयर है तो उसमें आ गया सेमी फ्लूइड, इसलिए ये कंटिन्यूअस मूवमेंट भी इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which element is the second abundant in the earth crust? Silicon is the second abundant element in the earth crust after oxygen। सिस्मिक वेव्स ट्रेवल फास्ट थ्रू? सिस्मिक वेव जो है सॉलिड से सबसे अच्छा ट्रेवल करती हैं बिकॉज मॉलिक्यूल इन सॉलिड आर मोर क्लोजली पैक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of boundary is associated with the creation of new oceanic crust? Divergent boundary is associated with the creation of new oceanic crust। At divergent boundary tectonic plate move apart allowing magma to rise and form new oceanic crust। guys if you आपको पसंद आ रहे हो क्वेश्चंस तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर मेंटल इज आल्सो नोन एज? अपर मेंटल इज आल्सो नोन एज द एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर lies just beneath the lithosphere and is a semi fluid allowing for the movement of tectonic plates। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोस्टली मेड अप ऑफ? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है। इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट रॉक व्हिच आर लेस डेंस देन द बेसाल्टिक रॉक ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। ठीक है गाइज, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए। Which term describe the changes in the seismic wave speed when passing through the different layer? Which term describe the change in seismic wave speed जो change होती है जब ये अर्थ के डिफरेंट लेयर से पास होता है, दैट इज कॉल्ड नोन एज द रिफ्रैक्शन। seismic waves are refracted as they pass through the material of the different densities in the earth's interior। next question, What causes the Earth's inner core to be hotter than the outer layer? अर्थ का इनर कोर मतलब कि ज़्यादा है। ठीक है, ठीक हो यहाँ तो क्या है, रेडियो एक्टिव डिके का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा होता है इनर कोर में, इसलिए आउटर लेयर से ये ज़्यादा जो है ये हीट होती हैं। ठीक है, तो डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम इन द कोर जनरेट हीट कंट्रीब्यूटिंग टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which layer of the earth can transmit only P waves but not S waves? तो outer wave। S wave जो है शैडो जोन बनाता है, S wave लिक्विड से ट्रेवल कर नहीं सकता है, that is the problem। तो आउटर कोर इज लिक्विड, S wave कैन नॉट ट्रेवल बट P waves कैन। ठीक है, अब P waves कौन होता है, क्या होता है गाइज, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। आप कमेंट का रिप्लाई कीजिए, कहीं भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो पूछिए। इतना पढ़ने के बाद तो आपको इनसाइड आवर अर्थ के बारे में
मैक्सिमम आपकी तैयारी हो जाएगी, एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Which process is responsible for the formation of the oceanic trenches? तो subduction is a process that is required for the formation of ocean trenches, ठीक है। ocean trenches form when one tectonic plate is subducted beneath another at convergent boundaries, ठीक है। next question, which of the following is the direct result of the mantle convection? तो plate tectonics, mantle convection causes the movement of plate tectonics, ठीक है। tectonic plates leading to various geological phenomena like earthquake and volcanoes, ठीक है। which layer of the earth is the thickest? mantle is the thickest layer of the earth, ठीक है। ये कहाँ तक फैला है? अराउंड 2900 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ विच टू टेक्टोनिक प्लेट्स? तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट वहां टकराई थी जिससे हिमालय हमारा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ द अर्थ मेंटल? अर्थ मेंटल का टेम्परेचर रेंज क्या है? अर्थ मेंटल का जो टेम्परेचर रेंज है वो है 1000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कहाँ है? 1000 डिग्री सेल्सियस नियर क्रस्ट, ठीक है, और 3500 डिग्री सेल्सियस नियर कोर मेंटल बाउंड्री, ठीक है। Next question, the process of the earth plates moving apart at mid ocean ridge is called, it is called divergence, ठीक है। divergence occur at the mid ocean ridge where tectonic plates move apart allowing magma to rise and create new crust, ठीक है। divergence की वजह से mid ocean ridge में टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और उसकी वजह से जो मैग्मा है उसको राइज करने में और नया क्रस्ट बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेहमन डिसकंटिन्यूटी? गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेहमन डिसकंटिन्यूटी क्या है? इट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड आउटर कोर एंड सॉलिड इनर कोर, ठीक है। लेहमन डिसकंटिन्यूटी मोस्ट बाउंड्री बिटवीन द आउटर कोर एंड इनर कोर। अब देखो इनर कोर सॉलिड होता है, आउटर कोर हमारा लिक्विड होता है, दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है दैट इज नोन एज द लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रॉक आर फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? ग्रेनाइट एंड डायोराइट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाई जाती हैं। ग्रेनाइट एंड डायोराइट आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कॉमनली फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which phenomena explains the earth's layered structure? differentiation, ठीक है। and what is it differentiation? it is the process by which denser material sink to the center of the earth। ये ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो हमारे डेंसर मटेरियल हैं, जो हैवी मटेरियल हैं, वो मतलब कि सिंक हो जाएंगे अर्थ के सेंटर में, जिसकी वजह से कोर बनती है। और जब लाइटर मटेरियल जो हैं वो जो है ऊपर रह जाएंगे और दैट फॉर्म द क्रस्ट एंड मेंटल, सबसे ऊपर क्रस्ट देन मेंटल देन कोर। कोर में भी क्या है? आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। सबसे नीचे हमारा आएगा क्या? इनर कोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एविडेंस सपोर्ट द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स? फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अर्थक्वेक पैटर्न। भाई all option displayed so fossil distribution, sea floor spreading and earthquake pattern all support the theory of plate tectonics, ठीक है। next question, the earth's outermost layer the crust is broken into several, तो it broken into several tectonic plates। अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, आप बताया था ये वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर रहती हैं और ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती हैं जो कि सेमी फ्लूइड है, जिसकी वजह से भूकंप वगैरह आता है। अर्थ क्रस्ट सेवरल लार्ज एंड स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट दैट मूव रिलेटिव टू वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंकिंग ऑफ द ओशनिक प्लेट बीनीथ अ कॉन्टिनेंटल प्लेट फॉर्म ओशनिक ट्रेंचेस, ठीक है। सिंकिंग ऑफ द ओशनिक प्लेट बीनीथ ए कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट जो है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे दबेंगी तो ये यहाँ पे जनरली कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, ठीक है। इट फॉर्म ओशनिक ट्रेंचेज आर फॉर्म होने ओशनिक प्लेट इज सबडक्टेड बीनीथ ए कॉन्टिनेंटल प्लेट एट ए कन्वर्जेंट बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर मेंटल बाउंड्री इज ऑल्सो रिफर टू एज दी, कोर मेंटल बाउंड्री जो है कोर और मेंटल के बीच में बाउंड्री, अभी लेहमन डिसकंटिन्यूटी पढ़ा था, आउटर कोर इनर कोर के बीच की बाउंड्री, ये है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। भाई क्या है? ये अर्थ की जो मेंटल है और आउटर कोर, देखो दो चीज तो बिल्कुल क्लियर है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी थी आउटर और इनर कोर की, ठीक है।
अब यहाँ आउटर कोर और मेंटल के बीच में जो आई है वो है हमारी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके पहले था हमारा मोहो डिस्कंटिन्यूटी पढ़े थे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tectonic plate is largest? The Pacific plate is the largest tectonic plate covering much of the Pacific Ocean. Next question, what are the primary component of the earth mantle? The silicates of the magnesium and iron are the primary component of the earth and mantle, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the earth's magnetic field generated? तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटर कोर में बनती है। द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड आयरन in the outer core generate the earth magnetic field because here निकल एंड आयरन पाए जाते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि आउटर कोर हमारी लिक्विड स्टेट में होती है और जिसकी वजह से जब मूवमेंट होता है आयरन का, that help in creating the earth's magnetic field so that you can imagine whatever the importance of the earth's outer core. Okay, next question, what is the main difference between the oceanic and continental crust? तो ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन कंटिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर एंड थिनर देन कंटिनेंटल क्रस्ट व्हिच इज लेस डेंस एंड थिकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्लेट बाउंड्री इज एसोसिएटेड विद दिस सैन एंड्रियास फॉल्ट? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ध्यान रखना प्लेट बाउंड्री की बात करेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, सैन एंड्रियास फॉल्ट है क्या? इट इज ए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वेयर टू प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजेंटली, ठीक है। दो प्लेट जो हैं वो हॉरिजेंटली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, दैट इज नोन एज द सैन एंड्रियास फॉल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर वोल्केनिक एक्टिविटी? तो मेंटल जो है ये वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेंटल क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है, ठीक है। मेंटल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द मैग्मा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द मेंटल राइजिंग थ्रू द क्रस्ट to the surface during volcanic activity, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर एट which टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री? तो सी फ्लोर जो है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री पे जनरली स्प्रेडिंग होता है, ठीक है। अब भैया डाइवर्जेंट रहेगा तभी तो दूर दूर जाएगा। कन्वर्ज मतलब क्या होगा? एक पॉइंट पे इकट्ठा होना। डाइवर्जेंट मतलब एक पॉइंट से दूर जाना। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर एट डाइवर्जेंट बाउंड्री वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपार्ट allowing new crust to form। और जो ओशनिक ट्रेंचेज बनते हैं वहां कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर रीडिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल @ मैजिक लर्नर 291। गाइज बहुत सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।